रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चराग़ां आया है माह रमज़ान, है चार सू चराग़ां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। फ़ंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्तطعमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ض फ़अक़ामह। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउक बितअवीलि मा लम तस्तति' अलैहि सबरा। अम्मा अस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यामलून फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। वअम्मल ग़ुलामु फ़कान अबवाहु मुअ्मिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चराग़ां आया है माह रमज़ान, है चार सू चराग़ां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार शौकत और AYDF की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान रंग AYDF के संग का खुसूसी सेगमेंट अंबिया के रंग हमारे संग में आज हम आपको फिर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कई ऐसे मुअज्ज़ात, कई ऐसे वाक़यात मौजूद होते हैं जो वाक़यात अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं और ये हमारे लिए राह हिदायत होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऐसे ही दो मुख्तसर वाक़यात मैं आज आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह रहते थे वहाँ कहत पड़ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गल्ले के लिए किसी जगह गए लेकिन गल्ला कहीं से ना मिला। परेशान फिरते रहे। फिर एक मैदान में सुर्ख रंग की रेती थी। अपने नौकरों और ग़ुलामों से फरमाया इसी रेती से अपनी बोरियां वगैरह भर लो, खाली ना जाओ। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने ग़ुलामों को, अपने नौकरों को एक हुक्म था कि जो ये सुर्ख रंग की रेती मौजूद है, अब चूंकि हमें गल्ला तो मिल नहीं रहा, लिहाजा इसी सुर्ख रंग की रेती से अपने बोरे भर लो, हमें यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। जब घर को वापस हुए तो लोग पूछते क्या लाए हो। अब ये लोगों का सवाल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप वापस आए हैं, कहत का ज़माना है, लेकर क्या आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सुर्ख गंदुम लाया हूँ, इन बोरियों के अंदर सुर्ख गंदुम है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज्ज़ा दिखाना था, लिहाजा वो बोरियां जिनके अंदर रेती भरी हुई थी उनके मुतालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुर्ख गंदुम लेकर आया हूँ, इनके अंदर सुर्ख गंदुम है। और जब वो बोरियां खोली तो वाकई उन बोरियों में सुर्ख गंदुम ही थी। फिर इस गंदुम की एक मैं खासियत भी आपको बता दूं। एक तो ये आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो एक मौज़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक निशानी थी वो मैंने पेश की कि वो बोरियां सुर्ख रेती से भर कर लाए थे, लेकिन जब उसको खोला तो उसके अंदर गंदुम थी। इस गंदुम की मैं आपको एक ख़ास बात ये बताता चलूं कि इस गंदुम की खासियत ये थी कि जब इसको ज़मीन में बोते सर से जड़ तक इसके साथ दाने लगते, कि वो जो रेती थी
कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुअज्जा देखिए, अल्लाह की निशानी देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला का तमाम कायनात पर कादिर होना ही देखिए कि वो रेत से भरी बोरियां गंदुम में तब्दील हो गई। और गंदुम भी कोई मामूली गंदुम नहीं, इतनी खास गंदुम कि जब उसे जमीन के अंदर बोया जाता तो सर से लेकर जड़ तक, दाने से लेकर नीचे तक, वो पूरा जो टहनी थी, वो गंदुम की जो शाख थी, वो दानों से भर जाती। मैं एक और वाक्य भी आपके सामने आज ही की नशिस्त में पेश करता हूं। एक दफा काफिरों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ 2 भूखे शेर भेजे। वो तो काफिर थे, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की पहचान न थी, उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहचान न थी, लेकिन अल्लाह की मखलूक जिसे अल्लाह हिदायत दे, वो अल्लाह के अंबिया को पहचान लेते हैं, वो अल्लाह के नबियों को जान लेते हैं। तो जब काफिरों ने भूखे शेर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे, ये शेर छोड़े गए, तो ये वो दोनों शेर थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना सर झुका लिया, सर नीचे कर लिया और फिर उनके कदमों को चाटने लगे। बदबख्ती देखिए कि वो जो खुद को इंसान कहते हैं, वो जो खुद को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, उन्हें अल्लाह के नबी की पहचान न हुई, लेकिन शेरों को अल्लाह के नबी की पहचान हो गई और उसने अल्लाह के नबी के सामने सर झुका लिया और उनके पैर चाटने लगे। आज का वाक़या आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चरागां, आया है माह रमज़ान, है 400 चरागां। Assalamualaikum everyone, another day, another recipe in your way, and today we are going to teach you a Sunday special recipe। क्योंकि क्वारंटीन के दिन हैं और आप बाहर जाके नहीं ले सकते हैं इस तरह के खाने, तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पूरियाँ और आलू की तरकारी और छोलों की तरकारी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं जो आज हमारे पास हैं। हमने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून हमारे पास है पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमारे पास है पिसा धनिया, 1 टीस्पून हमारे पास है नमक, हाफ टी स्पून हमने ली है हल्दी और हाफ टी स्पून ही हमारे पास है गरम मसाला। ये हल्दी वैसे हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम है और क्वार्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हमने ले लिया है 1 बोल पूरा भर के ले लिया है हमने इसका बॉइल्ड चनों का। ये 1 कप के बराबर है, क्योंकि ये छोटी प्याली है तो आप इसको 1 कप के हिसाब से मेजर कीजिएगा। हमारे पास है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अपने दोनों सालन में यूज़ करेंगे। तो ये 1 टेबलस्पून जो है वो हाफ इसमें जाएगा, हाफ इसमें जाएगा, लेकिन हमने लिया हुआ एक साथ ही यहाँ पर। फॉर हमारे पास जो आलू की तरकारी है, इसके लिए हमारे पास हैं 4 बॉइल्ड पोटैटोज़, और इसके अलावा खुश्क मसाले जात में हमारे पास है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमारे पास है नमक, और 1/4 टीस्पून हमारे पास है नाइजेला सीड्स यानी कि कलौंजी, और 1/4 टीस्पून ही हमारे पास है हल्दी। ये हो गए हमारे तरकारी के इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा फिर हमारे पास जो पूरियाँ बनती हैं, पूरियाँ बनाने के लिए हमारे पास है मैदा 1 कप, और रेड वाला जो चक्की का आटा होता है वो भी हमारे पास है 1 कप। और इस वजह हम इसको दोनों को, एक्चुअली जो पूरियाँ बनती हैं वो सिर्फ मैदे की बनती हैं, बट हम यहाँ पर दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों आटों को मिक्स करके बनाते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी पूरियाँ सॉफ्ट बनती हैं और ईजी टू ईट होती है ना, वो लेदर लाइक टेक्सचर उसका नहीं आता। और इस डो के अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे पानी ले लिया इसको भूनने के लिए, और साथ में ये हमारे पास थोड़ा सा नमक है, बिल्कुल जितना हम आटा भूनने में डालते हैं। आई थिंक इट्स हाफ टी स्पून, मतलब आप इसको हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिए बस। और सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेसिपी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे पूरियों का डो बनाना सिखाएंगे, बिकॉज पूरियों के डो बनाने के बाद
हमें उसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है सेट करने के लिए फॉर अराउंड 20 मिनट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करने जा रहे हैं।
चार सू चरागां आया